देवों की भूमि, गंगा का उद्गम स्थल, केदारनाथ बद्रीनाथ की पवित्र आभा। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ हर कोना कहानी कहता है। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पवित्र गंगोत्री धाम। समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर यह धाम गंगा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है और चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहते हैं कि यह वह पावन स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था ताकि उनके वेग से पृथ्वी को कोई नुकसान न हो। यहाँ स्थित मंदिर पवित्र भागीरथ तटी के नदी के तट पर है, जिसे 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने बनवाया था। गंगोत्री आने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले पवित्र भगीरथी नदी में स्नान करते हैं। मंदिर के पास ही वह गौरी कुंड और सूर्य कुंड है, जहाँ गंगा जी का दिव्य रूप देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि आत्मा को अद्भुत सुकून मिलता है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की कठिन लेकिन रोमांचक ट्रेकिंग करके आप गोमुख पहुंच सकते हैं, जो गंगा का वास्तविक उद्गम ग्लेशियर है। यह यात्रा प्रकृति प्रेमियों और भक्तों के लिए एक अनूठा अनुभव है। गंगोत्री धाम के पट आमतौर पर अक्षय तृतीया पर खुलते हैं और दिवाली के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो अपनी चारधाम यात्रा में गंगा के इस धाम दर्शन
गंगोत्री दर्शन के बाद अब हम प्रस्थान कर रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए। उत्तराखंड के सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग में श्री केदार एकादश ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है तथा हिमालय में स्थित होने से सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि है। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3580 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदार खंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
खानाप्रभू यांचं शाल आणि श्रीफळ देऊ स्वागत करण्यात येते. श्रीफळ नाही आहे, श्रीफळ खाली घेऊ आपण. शाल आहे सध्या आणि कप कॅननचा कप आहे. आपण स्वागत श्रीफळ पण आहे. भावना समजून घ्या, बाकी तिकडे जाऊ द्या. श्रीफळ बाबा. ओ बाबा, अच्छा टेंट है क्या आपका? हाँ महाराज, ये टेंट है अपना, छोटा सा घर है. बढ़िया. जगह जगह है क्या कोई खाली? हाँ है ना, आ जाओ. ये कोंटे में हो जाएगा, इधर भी खाली है पूरा. मला चार्जिंग भी सिस्टम है. हाँ, पूरा सिस्टम है हमारे पास. बढ़िया है यार. चलो थोड़ा आगे कुछ करते हैं. अपना टेंट वेंट अपना चलता फिरता है, चलो निकाल लेते हैं. चल पड़ता है. बाबा का दर्शन हो गया, अभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे. चलो. अरे वो हरि बोल. केदारनाथ बाबा की जय, भैरवनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय. तो बढ़िया भैया, लेके चलो बोलो जल्दी. लेट कर रहे हैं, इसको समझाओ थोड़ा सा. बहुत तगड़ा दिया है उसने. ओरियो का बिस्किट को मांग रहे हैं. यात्रा के दौरान मंदाकिनी नदी के तट पर यात्रियों को धाम की महिमा सुनाते हुए श्रीमान युगधर्म हरिनामदास
देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा जोशीमठ न केवल बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है, बल्कि यह सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास को भी समेटे हुए है। आज हम आपको लेकर आए हैं नरसिम्हा मंदिर, जिसे नरसिम्हा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और दिव्य स्थल है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान विष्णु ने नरसिम्हा रूप धारण किया था, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए देवी लक्ष्मी ने उन्हें इस स्थान पर तपस्या की थी। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस दिव्य मूर्ति को एक गुफा से निकालकर इस भव्य मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर बद्रीनाथ जी के शीतकालीन प्रवास के रूप में जाना जाता है। यह बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा को यहाँ लाकर स्थापित किया जाता है और यही उनकी अर्चना होती है। जोशीमठ से आगे प्रस्थान करते हैं बद्रीनाथ की ओर। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसे भू वैकुंठ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के उन स्थानों में से एक है जहाँ वे योग मुद्रा में निवास करते हैं। यह स्थान नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी ने इस स्थान पर भयंकर मौसम से भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप का धारण किया था। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ या बद्री का नाथ कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती पहले यहाँ रहते थे, लेकिन विष्णु जी ने यहाँ रहने की इच्छा जताई और शिव जी को केदारनाथ जाने के लिए राजी किया। फिर भी बद्रीनाथ में शिव जी का वास भी माना जाता है। मंदिर के कपाट केवल 6 महीने अप्रैल से लेकर नवंबर के लिए खुलते हैं और बाकी 6 महीने यहाँ देवता ही भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। अलकनंदा के तट पर स्थित तप्त कुंड का पानी भीषण ठंड में भी गर्म रहता है। यहाँ यात्री दर्शन से पहले स्नान करते हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में दर्शन और पूजा करने से मनुष्य के जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ के आसपास पंचशिला, पंचधारा, ब्रह्म कपाल, पूर्वजों के पिंड दान हेतु और वसुधारा, जो कि मानागांव में स्थित है, जैसे पवित्र तीर्थ स्थल भी है। बद्रीनाथ धाम से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना गांव। यह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि भारत का प्रथम गांव है। यहाँ की हवाओं में सरस्वती नदी की कलकल और फिजाओं में महाभारत की अनसुनी कहानियाँ रची बसी है। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्ग की राह इसी गांव से ली थी। यहाँ की व्यास गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत रची और सरस्वती नदी पर भीम पुल पांडवों की शक्ति का गवाह है। हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा गांव देवभूमि का अद्भुत रहस्य है। माना गांव में भीम पुल, वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती उद्गम स्थल, वसुधारा वाटरफॉल का दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल है। सीमा प्रबंधन और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इसे अब भारत का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गांव कहा जाता है। माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी अंतिम यात्रा महाप्रस्थान इसी मार्ग से की थी, जो कि स्वर्गरोहिणी द्वार से शुरू हुआ था। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। गणेश गुफा
गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम। माना गांव के आगे वसुधारा तक की ट्रैकिंग में 2 घंटे लगते हैं। इस चढ़ाई वाली ट्रैक के दौरान वसुधारा नदी घाटी के दृश्य बेहद मनमोहक होते हैं। यह एक झरना है जो बद्रीनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इस स्थान पर अस्थायी रूप से विश्राम किया था।